शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम भूर्भुवः सहितारार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन सतलीकरणं पुष्पवा देवाभिवन्दनम् आत्मा हि वन्दनमत्मन्त पुष्पाञ्जलिं मा जगेन जगमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमान शचन्त यत पूर्वे साध्याः सन्त देवाः। पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। ओम भूर्भुवः स्वः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। परम पुरुषाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री गिरगोवर्धननाथाय नमः। भगवन्नाम स्वरूपिणे भगवताय नमः। राधा कृष्णाय नमः। नंदनंदनाय नमः। यशोदा नंदनाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् सहितं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। बोले भागवत भगवान की, बोलो गिरिराज महाराज की। आप सब लोग अपने स्थान पर विराजेंगे। सुंदर भागवत कथा का आनंद लाभ हम लोग प्राप्त करेंगे। कृष्ण जन्म महोत्सव का आनंद लाभ आज भागवत कथा के विशेष आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। आप सब लोग शांति से बैठेंगे। परमहंसास्वादित शरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वती नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भाव से प्रभु नाम का संकीर्तन करें। Krishna
Hare
कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे बोलिए गजराज भगवान की राधा कृष्ण भगवान की भागवत भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री गिरिराज जी महाराज की महती अनुकंपा से महाराज श्री घनश्याम दास जी महाराज के पावन सानिध्य में और सुंदर सी व्यवस्था में 151 भागवत जी का श्रीमद् भागवत जी का जो पाठ का 151 यजमान परिवार के द्वारा ब्रजवासी बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा जो पाठ चल रहा है, साथ में मुख्य यजमान का मंगलमय पाठ चल रहा है और सह यजमान का भी मंगलमय पाठ। ये जो विशाल श्रीमद् भागवत का बड़ा ही मंगलमय पाठ अनुष्ठान बड़े विशाल रूप में जो चल रहा है, इस 9 दिवसीय महानुष्ठान के हम आप आज 5वें दिवस में शामिल हो रहे हैं। वहाँ सुकताल की पावन भूमि भगवती भागीरथी श्री गंगा जी का पावन तट, सहस्रों ऋषि महर्षियों के मध्य आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान हैं और राजाधिराज परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी ही मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। वही कथा श्री भागवत जी के माध्यम से हम आप बड़ी ही श्रद्धा से
श्रवण और गान कर रहे हैं। अष्टम स्कंद में हम आपने गजेंद्र मोक्ष पर्यंत कथा का श्रवण किए। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, आखिरी में व्यक्ति के काम कोई नहीं आता है, आखिरी में तो काम भगवान ही आते हैं। गजेंद्र का बहुत बड़ा परिवार था, उनकी सहचारिणी 50 हथनियां थीं, 150 पुत्र थे। गजेंद्र जंगल के राजा थे, लेकिन आखिरी में न पुत्र काम आए, न पत्नी काम आई, न प्रजा काम आई, कोई भी काम नहीं आया। आखिरी में तो भगवान को ही उन्होंने पुकारा और आखिरी में भगवान ने ही उनकी रक्षा की। तो बहुत सच्ची बात है कि संसार में जब तक हम हैं तब तक तो बहुत ही साथी हैं, लेकिन जब यहां से आंख बंद होगी तो भगवान ही एक साथी हैं, उसके अलावा कोई साथी साथ में जाता नहीं है। कुछ लोग तो घर से ही विदा कर देते हैं और कुछ लोग शमशान तक जाते हैं, लेकिन शमशान से तो शरीर भी साथ छोड़ देता है। फिर व्यक्ति का वही धर्म कर्म, वही पूजा पाठ, वही जो उसने किया है, जीवात्मा के साथ में वही आगे चलता है। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान की पूजा अर्चा तो बड़ी विधि विधान से करना चाहिए। संसार के काम में कहीं थोड़ा प्रमाद हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान की पूजा अर्चा में प्रमाद नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, नियम, दर्शन प्रेम से ही करना चाहिए। और किसी तरह से भगवान की अवहेलना भी नहीं होनी चाहिए, भगवान की उपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए जीवन में, क्योंकि परम आदरणीय परमात्मा ही है। बाकी सब आदरणीय हैं, लेकिन परमात्मा परम आदरणीय है। भगवान की हम पूजा करें, भगवान को हम तुलसी चढ़ावें, भगवान को हम पुष्प चढ़ावें, भगवान का हम पूजन आरती करें, सब कुछ सुंदर ढंग से करना है। और भगवान की कोई वस्तु कभी पैर से नहीं लगना चाहिए। जो भगवान को माला चढ़ गई, उसको फिर ध्यान रखना चाहिए वो माला या वो पुष्प पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। और अगर आ गया तो कहते इंद्र जैसा सामर्थ्यशाली होगा तो भी वो दरिद्र हो जाएगा। और एक कथा सुनाते हैं कि एक बार दुर्वासा जी महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ पधारे, तो भगवान ने अपने गले से एक माला उतार करके दुर्वासा जी को पहना दिया। अब दुर्वासा जी वही माला पहने हुए जगह जगह जाते, भगवान की प्रसादी माला है, बड़े प्रसन्न। दोपहर का समय था, इंद्र भगवान के यहां पधारे। इंद्र भगवान ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र अब हम महात्मा हैं, हमारे पास कुछ देने का है भी नहीं, ये सबसे प्राण प्रिय माला ही हमारे पास है, ये भगवान नारायण ने अपने गले से उतार करके पहनाया है, हम ये माला ही तुमको दे देते हैं।
ऐसा कह करके दुर्वासा जी ने वही माला भगवान इंद्र को पहना दिया। इंद्र भगवान को कहीं जाना था और वो ऐरावत हाथी पर बैठे और माला उतार करके उसके माथे पर रख दिया। अच्छा, हाथी ने सोचा कि न जाने हमारे माथे पर क्या रख दिया, तो उसने अपने सूंड से खींच करके पैर से रौंद दिया। दुर्वासा जी को बहुत बुरा लगा। तुमने भगवान की माला का अनादर किया, इसलिए इसका दंड मिलना चाहिए। देखो, भगवान के मंदिर में जाओ तो या तो माला लो मत, वहां की माला वहां के पुजारी जाने, आप दंडवत प्रणाम करके चले आओ। और अगर आपने प्रसादी माला ले ही लिया तो बड़ी सावधानी रखो, कहीं उसको पवित्र जगह डालना, कहीं कुआं बावड़ी कहीं ऐसी जगह डालना। मंदिरों में ऐसा सिस्टम होता है कि जो भगवान को पुष्प आदि चढ़ता है, एक डलिया में उतार करके रख दिया जाता है और उसको कहीं पवित्र जगह ले जाकर के डाला जाता है कि किसी का पैर न लगे। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया भगवान इंद्र को, और देवलोक श्रीहीन हो गया। देवलोक ही क्यों, भागवत में लिखा है त्रिलोक श्रीहीन हो गया। सारा वैभव नष्ट हो गया, सारी वनस्पतियां नष्ट हो गई, सारी शोभा त्रिलोक की खत्म हो गई। व्यास जी के शब्दों में सुनिए। दुर्वास सहसा इंद्रा लोकास्त्रयो नृप। जब श्रीहीन हो गए तो दानवों ने देवताओं पर हमला बोल दिया, और देवता तो श्राप से शक्तिहीन हो ही गए थे। दानवों ने तीनों लोक पर अपना शासन बना लिया। अब देवता भगवान की शरण में पहुंचे, महाराज हम तो हार गए। तो भगवान ने देवताओं से कहा
कि ये जो तुम्हारा और दानवों का झगड़ा है ना, ये कोई एक रोज का नहीं है, हमेशा का झगड़ा है तुम्हारा। दानव और देवता में मेल रह नहीं सकता। और भी स्पष्ट कर दें, जो आसुरी प्रवृत्ति है और दैवी प्रवृत्ति का मेल रह नहीं सकता। और भी सीधा, भौतिकवादी जो लोग हैं और जो अध्यात्मवादी लोग हैं, इनकी दोस्ती निभेगी नहीं। क्योंकि वो मनमाना आचरण करेंगे और जो अध्यात्मवादी व्यक्ति है उसमें मना करेगा कि भाई ऐसा मत करो, विरोध होगा। श्री रहीमदास जी का एक दोहा है, कहु रहीम कैसे पटे खेर बेर को संग, वे झूमे रस आपने उनके फाटे अंग। केला और बैर के पेड़ की दोस्ती निभ नहीं सकती, क्योंकि जरा सी हवा चलेगी और बैर तो अपने आनंद में झूमेगा और केला के पत्ते के झल्ले उड़ जाएंगे। ये जो दुर्जन लोग हैं, बुरे लोग जो हैं, ये समाज में मनमाना आचरण करना चाहते हैं, जैसी मर्जी आएगी वैसे करेंगे। और उसमें सज्जन लोग बाधक बनते हैं कि भाई ऐसा मत करो। तो ये विरोध अनादि काल से चला आ रहा है। तो भगवान ने कहा झगड़ा तुम्हारा रोज रोज का झगड़ा है। और दूसरी बात ये हो कि तुम भाई भी हो। सज्जन दुर्जन कहीं हट तो जाएंगे नहीं, रहेंगे साथ में। तो भले मां तुम्हारी दो हैं, लेकिन पिता तो कश्यप ऋषि ही हैं। कश्यप ऋषि की अदिति नाम की महारानी से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से दानवों की उत्पत्ति हुई, दैत्यों की। तो भगवान ने कहा मेरा एक सुझाव है, अगर आप लोगों को पसंद आवे तो वो करो। क्या सुझाव है महाराज? बोले समुद्र मंथन करो, अमृत निकल जाएगा, अमृत पी लेना, अमर हो जाओगे, फिर लड़ते रहना। कोई चिंता, मरने की चिंता तो रहेगी नहीं। अभी तो जरा सा वो फूफा करते हैं तो तुम लोग यहां धरना दे करके बैठते हो। तो देवताओं ने कहा समुद्र मंथन करना, ये बात तो आपने समझा दिया, लेकिन हम में बल भी तो नहीं है। हम तो कमजोर हो गए हैं, श्रीहीन हो गए हैं। तो भगवान ने कहा आप में बल नहीं है, माना, लेकिन दैत्यों में तो बल है, उनका बल काम में लो। दैत्यों से संधि कर लो। अरे महाराज, दैत्यों से हमारी संधि कैसे हो सकती है? उनके विचार अलग हैं, उनके खान पान अलग हैं, उनके रहन सहन अलग हैं, हमारी उनकी संधि कैसे हो सकती है? तो भगवान ने कहा हम कहां कह रहे हैं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए संधि करो। हम तो कह रहे हैं कि अपना काम बना लो, बाद में हटा देना, कहना दोस्ती खत्म हो गई, हमारी तो यही काम के लिए दोस्ती थी। ये ठाकुर जी नीति सिखा रहे हैं। राजा को परम नीतिवान होना चाहिए, राजा को संतोषी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, लेकिन राजा को अपनी एक एक इंच धरती के लिए अपना सिर कटाने को तैयार होना चाहिए। अगर राजा संतोषी होगा कि किसी ने ले लिया कोई बात नहीं, तो नाश हो जाएगा।
और ब्राह्मण अगर असंतोषी हो गया तो नाश हो जाएगा। असंतुष्टा द्विजा नष्टा और संतुष्टाश्च महीपति। ब्राह्मण में अगर असंतोष होगा, साधु में अगर असंतोष होगा, साधक में अगर असंतोष होगा तो उसकी साधना नष्ट होगी। उसको तो संतुष्ट रहना चाहिए, भगवान जो कुछ करेंगे हमको तो अपना नियम कर्म नहीं छोड़ना है। लेकिन राजा अगर संतुष्ट हो गया तो राज्य नष्ट हो जाएगा, वो योग्य राजा नहीं कहा जाएगा। उसको तो अपने राज्य के संवर्धन के लिए आगे से आगे रहना चाहिए। भाई वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भरत जी को भगवान राम ने 14 वर्ष के लिए अयोध्या का शासन सौंपा, 14 वर्ष आपको संभालना है, फिर हम आ जाएंगे। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अयोध्या की सारी समृद्धि को भरतलाल जी ने 14 वर्ष में 10-10 गुना बढ़ा दिया। 10-10 गुना। तो भगवान ने इस तरह से समझाया है। आरयोपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमोसकवद्देवा हर्थस्य पदवीं गते। देवता दानवों की संधि हो गई। मंद्राचल को मंथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। एक तरफ देवता लगे, एक तरफ दानव लगे। मंद्राचल नीचे जा रहा था, देवताओं ने भगवान को पुकारा तो भगवान कच्छप अवतार लेकर के मंद्राचल के नीचे आ गए। बोलिए कच्छप भगवान की। कृत्वा बपुः काक्षपमद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमोज्जहार। व्यवधान पर व्यवधान आ रहा है। अब मंद्राचल ऊपर जाने लगा तो भगवान अजित रूप लेकर के ऊपर विराज गए। भगवान ने देवता दानवों से पूछा, गणेश जी को स्मरण किया कि नहीं किया, ये पहले बताओ। तुम्हारे काम में इतना विघ्न आ रहा है, तुम लोगों ने भगवान गणेश का स्मरण किया? बोले नहीं किया। बोले इसीलिए विघ्न आ रहा है। गणपति का स्मरण करने से होने वाले कार्य में व्यवधान नहीं आता। तो महाराज भगवान गणेश जी का सबने पूजन आदि किया, इसके बाद मंथन का कार्य चालू हो गया। अच्छा, निकलना था अमृत, लेकिन अमृत तो दूर गया। कालकूटादुपस्थितम, कालकूट विष निकला। सबने जाकर के भगवान शंकर से प्रार्थना किया, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणः पन्नान् त्रैलोक्य दहनाद्विषा। रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान शंकर ने नेत्र खोल करके देखा, देवताओं ने और सबने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज त्रिलोक जल करके भस्म हो जाएगा। हम लोगों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया और विष निकल गया।
रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अब भगवान शंकर ने मन में सोचा, पत्नी को कहते हैं अर्धांगिनी, बिना भगवती पार्वती के इजाजत के विष पीना नहीं चाहिए, और अगर मैं पी लेता हूं अच्छी बात नहीं है। भगवती पार्वती से पूछा तो भगवती पार्वती ऐसे तो कह नहीं सकती थी कि आप पी ही लीजिए, लेकिन भगवती पार्वती को पता है कि विष तीनों लोक को जलाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन भगवान शंकर का ये विष कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और त्रिलोक बच जाएगा। तो भगवती पार्वती ने मौन रूप से ही अनुमोदन कर लिया कि भाई जब महादेव हैं आप, तो अब देवों की रक्षा के लिए आपको करना पड़ेगा। महाराज भगवान शंकर ने अंजलि लगाया और पूरा विष ही पी गए। ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। लेकिन भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि हमारे हृदय में तो प्रभु विराजते हैं, ये विष अंदर जाएगा तो हमारे प्रभु को कष्ट होगा। नहीं नहीं, भगवान को कष्ट बिल्कुल नहीं होने दूंगा, पलट दूंगा, लेकिन पलट दूंगा तो त्रिलोक जल करके राख हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने उस विष को कंठ में ही रोक लिया। विष ने कहा, महादेव आपने हमारा अनादर किया, पूरा त्रिलोक कांप उठा हमें देख करके, सारे देवता कांप उठे हमें देख करके, और आपने कंठ में रोक करके हमारा अपमान किया। मैं आपको कुरूप बना दूंगा। आप कर्पूर गौरम है ना, कपूर जैसे गोरे हैं, अब वो बात नहीं रहेगी। तो भगवान शंकर का कंठ ही नीला पड़ गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भले ही विष ने भगवान शंकर के कंठ को नीला कर दिया, उसने सोचा होगा कि हमने तो कुरूप बना दिया, लेकिन ये हमारे भगवान शंकर के गले में ये तो मानो नीलकंठ ये हार गले में पड़ गया। आज नहीं, अनादि काल तक लोग याद रखेंगे कि इस संसार की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने विष पिया है। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर्विभूषण। देखो, इस प्रसंग से कई शिक्षा है। आप अमृत पीना चाहते हैं तो पहले ये जान लो कि अमृत है क्या। भगवान का नाम अमृत है, कथा अमृत है, तीर्थ यात्रा अमृत है, जितने कल्याण के साधन हैं ये सब अमृत है। आप पीना चाहते हैं तो अमृत के पहले आपको विष पीना पड़ेगा, तैयार हो जाओ। आप तो कथा कीर्तन में जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा जाना चाहते हैं, लेकिन लोगों का व्यंग आपको सुनना पड़ेगा। लोग कहेंगे बड़े पंडित भाई हैं, घर बार छोड़ करके देखो जब घूमते ही रहते हैं, पढ़े लिखे मूर्ख हैं। ऐसे ऐसे शब्द आपको सुनना पड़ेगा। तो अगर आप अमृत पीना चाहते हैं तो पहले विष पीने के लिए तैयार हो जाओ। लोगों के द्वारा आपको कोई कोई कटु शब्द सुनना पड़ेगा।
विष पिए बिना छुटकारा नहीं। कभी बच्चों के द्वारा कोई अपमान का शब्द, कभी किसी के द्वारा उपेक्षा अवहेलना जीवन में होगी। विष तो हमारे आपके सामने भी आएगा, लेकिन भगवान शंकर अपने चरित्र से बता रहे हैं ऐसा करना, विष को अंदर भी मत उतरने देना और बाहर पलटना भी नहीं। अंदर अगर विष को उतार दिया तुमने, अशांति हो जाएगी, छूट जाएगा तुम्हारा भजन। किसी ने कुछ कटु कह दिया और पलटोगी अगर, आग लग जाएगी। या तो अंदर की शांति भंग होगी या तो बाहर की भंग होगी। भगवान शंकर ने किया क्या किया? राम कह करके, रा कह करके विष पिया, मां कह करके बंद कर लिया, कंठ में रोक लिया। भगवान शंकर के कंठ में विष है, ये बात बार बार कही गई है। गले च गरलम यस्योरसी व्यालरा। लेकिन जब भगवान शंकर बोलते हैं तो मानो अमृत का वर्षण होता है, विष का जरा सा भी असर आने नहीं पाता। गोस्वामी जी की एक दो पंक्ति ध्यान से सुनो। कुमारी
बाद में तो अमृत भी निकला और देवता पी लिए और देवता अमर हो गए, और अमर हो गए तो देव कहलाए। लेकिन पूरे जगत की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने विष पिया तो देव नहीं, महादेव कहलाए। हम अपने लिए ही करते हैं तो हम छोटे रह जाते हैं, और हम दूसरों के लिए अगर दुख भी उठाते हैं तो हम सीधे बड़े हो जाते हैं। पीते गरे वृषांकेण प्रीतास्ते मरदानवाः ममंथुस्तरसां सिंधुः हविर्धानी ततो भवत्। फिर मंथन आगे बढ़ा तो कामधेनु गाय निकली। देवताओं ने कहा हम लेंगे, दानवों ने कहा हम लेंगे। भगवान ने कहा ऐसा मत करो। अपने जीवन में कुछ उपलब्धि होती है तो हम उसमें उसको भगवान को समर्पित करते हैं, फिर साधु संतों को करना चाहिए। तो भगवान के कहने से कामधेनु गाय साधु संतों को मिल गई। फिर मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ तो उच्चैःस्रवा नाम का घोड़ा निकला। घोड़ा बड़ा सुंदर था, समुद्र मंथन से निकला है। देवताओं ने कहा हम लेंगे, दानवों ने कहा हम लेंगे। भगवान ने देवताओं को डांटा कि दानव तुम्हारे छोटे भाई हैं, छोटे भाई का आदर करना चाहिए। कोई वस्तु आई तो बड़ा भाई स्वयं ही कूदने लगे हम लेंगे हम लेंगे, अच्छी बात नहीं है। और भगवान के कहने से ही उच्चैःस्रवा नाम का घोड़ा दैत्यों के राजा बलि महाराज को मिल गया। बलि महाराज भी भगवान के भक्त ही हैं तो दैत्यराज। देवताओं ने जरा मुंह लटका लिया, कितना बढ़िया घोड़ा था, लेकिन भगवान ने दैत्यों को दिलवा दिया। पुनः मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ तो ऐरावत हाथी निकला। अब की बारी ही देवताओं की थी, इसलिए ऐरावत हाथी देवताओं के राजा इंद्र को मिल गया। तो भगवान ने इशारे में पूछा कि फायदे में रहे कि घाटे में, पहले ये बताओ। देवताओं ने कहा महाराज बहुत फायदे में रहे, अगर घोड़ा ले लेते तो हाथी चला जाता। भगवान ने कहा हमारे अनुसार चलोगे तो फायदे में रहोगे, और अपनी वाली चलाओगे तो हमेशा घाटे में जाओगे। अब आगे मंथन जब कार्य प्रारंभ हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली। दैत्यों ने कहा हम लेंगे, देवताओं ने कहा हम लेंगे। भगवान ने कहा कुछ परिश्रम तो हम भी कर रहे हैं, हमारा भी कोई हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देवता दानव सबको पता है कि सारा कार्य भगवान का ही है, हमारे बस की तो कोई बात थी ही नहीं। तो सब कहने लगे महाराज मणि आप ले जाओ। तो भगवान ने उस कौस्तुभ मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया। देवता दानव सब विचार कर रहे हैं भगवान को क्या मिला, काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन छोटी सी मणि मिली। श्री सुखदेव जी कहते हैं मणि छोटी बहुत है लेकिन कीमत इसकी बहुत ज्यादा है। ये जीव मात्र का प्रतिनिधित्व कर रही है मणि, जिसको भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। अब पुनः मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मदिरा निकली। देवताओं ने कहा हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये देवता जो है ना सुगंधी प्रिय हैं। अब मदिरा में दुर्गंध आती है, इसलिए कहा नहीं नहीं हम तो नहीं लेंगे। दानवों ने कहा हम लेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे काम की चीज है, अब स्वतंत्र होकर के लो, इसका ग्राहक और कोई है नहीं, तुम ले जाओ। अब पुनः मंथन हुआ तो अप्सराएं निकली।
अब की बारी ही देवताओं की थी, इसलिए अप्सराएं देवताओं को प्राप्त हो गईं और सब देवलोक चली गई। और मंथन करते करते ततश्चाविर्भू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामिनी यथा। मंथन करते करते कार्तिक मास अमावस्या तिथि आ गई और उस दिन क्या हुआ, बोला पूरा क्षीर सागर जैसे करोड़ों करोड़ सूर्य प्रकाशित हो रहे हों ऐसे प्रकाशित होने लगा। और क्या हुआ, बोले भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। बोले लक्ष्मी मातु की जय। आपकी बारी किसकी थी भाई? मदिरा मिल गई दानवों को, अप्सराएं मिल गई देवताओं को, तो अब की बारी ही हमारी ठाकुर जी की थी। लक्ष्मी जी भगवान को ही मिलना चाहिए, लेकिन देवता कहने लगे हम लेंगे, दानव कहने लगे हम लेंगे। तो माता लक्ष्मी का पहले अभिषेक किया गया और फिर कहा गया कि भाई इसमें झगड़ा हो जाएगा, धन संपत्ति झगड़े की जड़ मानी जाती है, तो ऐसा करो स्वयंवर करवा दो। माता लक्ष्मी के हाथ में वरमाला दी गई। अब सब लाइन से बैठ गए। माता लक्ष्मी ने सब में कुछ कुछ कमी निकाल दिया। क्वचित चिरायुर्नहि शील मंगलम, किसी को कहा इनकी उम्र ज्यादा है लेकिन वेशभूषा अच्छी नहीं है, किसी को कहा इनका और सब ठीक है लेकिन क्रोधी बहुत है। लक्ष्मी माता ने भगवान में भी कमी निकाल दिया। सुमंगला लेकिन कश्चन कांक्षते ही माम, इनमें सारे सद्गुण हैं लेकिन एक बहुत बड़ा दोष है, हमको चाहते नहीं। देखो सब तो लाइन में बैठे हैं और भगवान विष्णु बिल्कुल समुद्र के किनारे खड़े थे और मुंह भी इधर नहीं कर रखे थे। भगवान तो मानो समुद्र की लहर गिन रहे थे खड़े खड़े। भगवान ने मन में सोचा हमारी जरूरत तो तभी तक पड़ती है जब तक लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी हो जाने के बाद तो सब काम होता है, फिर हमारी जरूरत कम ही पड़ती है लोगों को। इसलिए अब किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं है, सबका ध्यान लक्ष्मी की तरफ ही है। तो भगवान हट करके समुद्र के किनारे खड़े हो। लक्ष्मी जी रुमझुम करते हुए पहुंची और पीछे से ही पहुंच करके भगवान को वरमाला पहना दिया। भगवान ने कहा देवी जी हमारे ऊपर कृपा क्यों कर दिया? इतने सब देवता सब खड़े थे, बड़े लालायित बेचारे, गर्दन झुकाई अभी भी खड़े हैं वो, उनको न माला पहना करके हमको क्यों पहना दिया? लक्ष्मी जी ने कहा देखो बहुत ज्यादा घमंड मत करो, सुंदर बहुत आप भी नहीं हैं, काले तो है ही हैं, लेकिन अब कोई भी हमको योग्य नहीं दिखाई पड़ा तो मजबूरी में हमने आपको माला पहना दिया। भगवान के नेत्र भर आई और लक्ष्मी जी को भगवान ने अपने हृदय में स्थान दिया। भगवान भागवत में मानो कहना चाहते हैं कि जो सबसे मुंह मोड़ करके हमारी शरण में आ जाता है उसको तो मैं अपने हृदय में स्थान देता हूं। इस तरह हमारे भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह हो गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ अमृत कलश लेकर के। बोले धन्वंतरी भगवान की। और जैसे अमृत आया दैत्यों ने सोचा अब हो गई दोस्ती हमारी, अब अमृत मिल गया, हमको क्या देवताओं से रिश्तेदारी जोड़ना है। धन्वंतरी भगवान के हाथ से कलश लेकर के देवता दैत्य भगे।
देवता उदास हो गए, महाराज हमने इतना परिश्रम किया, अमृत चला गया। भगवान ने कहा माना कि अमृत चला गया, लेकिन पियोगे आप? क्यों? बोले इसलिए कि जो हमसे विमुख है उसके हाथ में आया हुआ अमृत भी चला जाता है, और जो हमारी शरण में है उनके हाथ से गया हुआ अमृत भी उन्हीं को प्राप्त होता है। अब ये दैत्य आपस में लड़ने लगे, अहम पूर्वम न तुम इति प्रभु, मैं पहले पीऊंगा, आपस में झगड़ने लगे। भगवान मोहिनी बन करके प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। दैत्य लोग जब मोहिनी भगवान को देखे तो मोहित हो गए, लेकिन देवता तो समझ गए कि ये हमारे भगवान हैं, कोई दूसरा नहीं है, यही मोहिनी बन करके पधारे हैं। दैत्यों ने मोहिनी भगवान से कहा अजी हम आपको अपने यहां लेकर के चलेंगे, हम इस समय तीनों लोक के राजा हो गए हैं। मोहिनी भगवान ने कहा लेकर चलोगे कि लड़ोगे? पहले अमृत तुमने अकेले ले लिया है, देवता तुम्हें जाने देंगे शांति से? भाई हमको लेकर के चलना है तो तभी चल पाओगे जब इनका झगड़ा खत्म हो। तो दैत्यों ने कहा आप ही झगड़ा मिटा दो। मोहिनी भगवान ने कहा एक उपाय है, थोड़ा अमृत इनको भी पिला देते हैं और बाकी अमृत लेकर के हम तुम्हारे साथ चले चलेंगे। दानवों ने कहा बिल्कुल सही है। तो एक लाइन में बैठ गए देवता, एक लाइन में बैठ गए दानव। और मोहिनी भगवान क्या करते महाराज कि अपनी मोहिनी मायामयी दृष्टि से तो दैत्यों की तरफ देखते, और दैत्य तो सब मोहित हो रहे हैं कि अमृत मिले चाहे ये न मिले, लेकिन ये मोहिनी हमको मिल जाना चाहिए। अब दानव समझ रहे हैं कि ठाकुर जी हमको मिल गए, अब ठाकुर जी के हाथ में कलश आ गया तो मान लो हमारा ही है, अब ये देवताओं के हाथ में, दैत्यों के हाथ में लगने वाला नहीं है। भगवान दानवों की तरफ बोलकर जाकर के पहुंचे और भगवान ने कहा देखो ऊपर ऊपर से हल्का वाला जो पतला अमृत है वो देवताओं को पिला देते हैं, और नीचे वाला गाढ़ा गाढ़ा आप लोगों को पिलाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं अमृत भी कोई पतला और गाढ़ा होता है क्या, लेकिन पागल बना रहे। देवन सुधा पिलाई प्रेम सु, दैत्यन सींग दिखाए। भगवान सारा अमृत देवताओं को पिलाते जा रहे हैं। एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, सुंदर बहुत था, वो भेष बदल करके जा करके देवताओं में बैठ गया, लेकिन उससे एक गलती हो गई। वहां बैठा जहां दोनों तरफ से सर्च लाइट जल रही थी। भाई चोर को अंधेरे में बैठना चाहिए ना, चोर चोरी करके भगा, अंधेरे अंधेरे में जा रहा है, तब तक बच रहा है, और जैसे प्रकाश में होता लोग कहते वो गया पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब इससे बहुत बड़ी गलती ये हुई स्वरभानु से कि जहां सूर्य चंद्र बैठे थे उनके बीच में जाकर बैठा। दोनों ने इशारा कर दिया, भगवान विष्णु ने अमृत तो पिला दिया था इसको, लेकिन सुदर्शन चक्र से इसका सिर काट दिया। अमृत पी लेने की वजह से इसका धड़ भी जीवित रहा और सिर भी जीवित रहा। पहले ग्रह 7 ही थे, 2 ग्रह ये बढ़ गए, राहु और केतु। आज भी वो सूर्य से बदला लेते हैं और चंद्र से बदला लेते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के अवसर पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अब यहां बहुत सुंदर बात है, पुराणों में लिखा है अमृत दैत्यों के पास 12 वर्ष तक रहा। ये जो लड़ाई झगड़ा चलता रहा 12 वर्ष तक चलता रहा। इसीलिए कुंभ मेला 12 वर्ष में एक जगह का मेला दोबारा आता है।
और 4 जगह पर ये कलश से अमृत छलका, इसलिए 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है। 12 वर्ष तक इनके पास अमृत रहा, लेकिन ये लोग नहीं पी पाए। आप कहेंगे कितने अभागे थे, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम आपके पास 12 वर्ष क्या, पूरे 70-72 वर्ष वो अमृत रहता है, लेकिन पीने को हम आप भी नहीं पी पाते। कौन सा अमृत? बोले भगवान के नाम रूपी अमृत। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। 12 वर्ष तक अमृत था, दैत्य नहीं पी पाए। क्या कारण था? बोले 3 कारण था। पहला कारण तो इनका ये बन गया कि अमृत के पहले निकली थी मदिरा, शराब, और ये सब महाराज छक करके मस्त हुए थे। इनको होश ही नहीं था। हम आप भी इतने लंबे चौड़े जीवन में भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। पहली बाधा यह है कि हमारे जीवन के नाना प्रकार के व्यसन, बहुत व्यसन पाल रखे हम आपने। दूसरा, ये लोग 12 वर्ष तक था अमृत, लेकिन पी नहीं पाए। क्यों नहीं पी पाए? बोले इनमें आपस में मेल नहीं था। अगर मेल होता तो बैठ करके पी लेते, लेकिन अहम पूर्वम तो ना तुम इत प्रभु। और इनमें मेल क्यों नहीं था? बोले इनकी कुमति, इनकी खराब बुद्धि। रामायण के सुंदरकांड में लिखा है कि जहां कुमति है वहां दुख ही दुख है, और तीसरा कुछ नहीं है। गोस्वामी जी की 1-2 पंक्ति से। विपत्ति निदाना, कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति कुमति सबके उर्दहई, सुमति कुमति सबके उर्दहई। सुमति कुमति सबके उर्दहई, सुमति कुमति सबके उर्दहई। नाथ पुराण निगम अस्तहई, नाथ पुराण निगम अस्तहई। मंगल विभव
तो पहला कारण, ये लोग 12 वर्ष